सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र वित्त का एक स्रोत, वित्त मतलब पैसा और स्रोत मतलब साधन, कि जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, अपनी कंपनी में पैसे की आवश्यकता है किसी काम को लेकर, ठीक है, या कंपनी जब हानि में है तो उसे पैसा चाहिए, तो इसलिए कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है। तो कंपनी जब ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है तो कितने प्रकार के वो ऋण पत्र होते हैं जिससे कंपनी को क्या हो, फायदा हो जाए, ठीक है, कि कंपनी को कौन से ऋण पत्र के माध्यम से पैसा जुटाना चाहिए जिससे उसे फायदा हो। तो इस आधार पर ऋण पत्र के प्रकार है। कंपनी को किस प्रकार के माध्यम से या किस प्रकार के ऋण पत्र से पैसा जुटाना चाहिए, इस आधार पर ऋण पत्र के प्रकार है। तो यहाँ बताए गए हैं कुछ ऋण पत्र के प्रकार, जैसे सुरक्षित और इसका अपोजिट असुरक्षित ऋण पत्र, फिर परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शोध्य और अशोध्य, ये 6 प्रकार के ऋण पत्र बताए गए। अब इन 6 ही ऋण पत्र के क्या मीनिंग है, ये तो इस वीडियो को देखने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या इनके मीनिंग लिखे हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित मतलब सुरक्षा की यहाँ बात हो रही है। तो जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है, जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक मतलब गिरवी रख के किया जाता है ना, तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। यदि कंपनी ऋणों के भुगतान में असमर्थ होती है तो ऋण पत्रधारियों को यह अधिकार होता है कि वे बंधक रखी हुई संपत्ति को विक्रय कर अपनी राशि वसूल कर ले। कुल मिला के जब कंपनी को ऋण चाहिए, ऋण मतलब पैसा चाहिए, और ऐसे पैसों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अपनी कोई संपत्ति ऋण पत्राधारी के पास गिरवी रखनी होती है ना। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक में हमको क्या करना पड़ता है, अपने कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है, चाहे घर के कागज या मकान के कागज, क्योंकि जब जो समय अवधि होती है उस समय अवधि में हम ऋण का भुगतान नहीं कर पाते तो बैंक को राइट से कि वो हमारी संपत्ति बेचकर बैंक का पैसा जुटा सके, बैंक का पैसा प्राप्त कर सके। तो सेम इसी तरीके से है कि कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी अपनी किसी संपत्ति को गिरवी रख के क्या करती है, ऋण पत्राधारियों से या ऋण देने वाले व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करती है, तो ये सुरक्षित ऋण पत्र है, ठीक है। इसमें ऋण पत्रधारी को ये विश्वास है कि अगर कंपनी मेरा ऋण नहीं देगी तो मैं इसकी संपत्तियों को बेचकर अपना पैसा जुटा पाऊंगा, ठीक है। अब इसके विपरीत है असुरक्षित ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कंपनी संपत्ति को बंधक नहीं रखती। कंपनी के समापन की स्थिति में ये ऋण पत्रधारी सामान्य लेनदार माने जाते हैं। सिंपल सा, जब कंपनी ऋण लेती है तो किसी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखती, तो असुरक्षित ऋण पत्र की लिया गया ऋण असुरक्षित है। हो सकता है ऋण जो ऋण दे रहा है उसको इस कंपनी से फायदा भी हो जाए, अपना ऋण भी मिल जाए, हो सकता है नुकसान भी हो जाए, ठीक है। तो जब कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी किसी संपत्ति को गिरवे रखती है, मतलब उनके यहाँ पे जमानत के रूप में रखती है कि हम आपका ऋण चुका देंगे, उस समय आप हमारी संपत्ति हमें वापस दे देना, तो सुरक्षित। और जब कंपनी को ऋण लेने के लिए कोई संपत्ति नहीं रखनी पड़ती है तो असुरक्षित ऋण पत्र, ठीक है। अगला देखो, परिवर्तनशील ऋण पत्र। जब ऋण पत्रधारियों को अपने ऋण पत्रों को समता अंशों में परिवर्तित करवाने का विकल्प दिया जाता है तो उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिन्हें समता अंशों में बदल दिया जाता है, ठीक है। समता अंश में बदल दिए जाएंगे तो मतलब वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, कंपनी के स्वामी बन जाएंगे। पहले तो वो कौन थे, कंपनी के स्वामी नहीं थे, और कंपनी के क्रियाकलाप मतलब कंपनी के काम में उन्हें कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ऋण पत्र जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो वो व्यक्ति हमारे कंपनी का हिस्सेदार नहीं होता है। लेकिन जब उसने अपने ऋणों को क्या कर दिया, समता अंश में बदल दिया और कंपनी का स्वामी बनना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिन्हें समता अंश में बदलकर कंपनी का स्वामी बना जाता है, कंपनी के काम में मत देने का अधिकार प्राप्त करना होता है, तो ऐसे ऋण परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का समता अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। निश्चित अवधि पर कंपनी इनका भुगतान कर देती है। कि ऐसे ऋण पत्र
जिनका भुगतान करने का कंपनी वचन देती है कि हम इतनी समयावधि में आपको आपके ऋण पत्र का भुगतान कर देंगे, आप अपने ऋण पत्रों को समतांश में नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तो वो होते हैं अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। ऐसे अंश जिनका भुगतान, ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान हो सकता है कंपनी नहीं कर पाती है, कंपनी उन्हें कहती है समतांश में अपने ऋण बदलने का, या ऋण पत्रधारी खुद अपनी सहमति से अपने अंशों को, अपने ऋण पत्रों को समतांश में बदलना चाहता है और उसके ऋण पत्र समतांश में बदल जाते हैं, उसे कंपनी के स्वामी का अधिकार मिल जाता है, तो वो परिवर्तनशील ऋण पत्र। ठीक है, और अपरिवर्तनशील, जब कंपनी ऐसा कहती है कि हम आपके ऋणों का भुगतान कर देंगे, आपके अंशों को समतांश में नहीं बदला जा सकता, तो वो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र हो गए। ठीक है, एंड लास्ट के दो बचे हैं, शोध्य और अशोध्य। शोध्य का मतलब होता है भुगतान। जब कंपनी क्या करती है, जो ऋण लेती है उसका भुगतान करने में सक्षम होती है, तो शोध्य ऋण पत्र, है ना। पूर्व निश्चित समय पर भुगतान होने वाले ऋण पत्रों को शोध्य ऋण पत्र या विमोचनशील ऋण पत्र कहते हैं। विमोचनशील कि हम आपका भुगतान कर चुके हैं, किसका, ऋण पत्र का। अब कभी भी किसी से कोई ऋण लिया तो उसका भुगतान तो आपको करना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ यही बोला गया है कि जब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी इन ऋण पत्रों के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है और इस ऋण पत्र का जो समयावधि निश्चित हुई थी उस पर, या फिर जो उनका कंपनी का जो समय काल है, उस समय काल मतलब जब तक कंपनी चलती रहती है उस समय काल में या निश्चित समयावधि में लिए गए ऋण का भुगतान कर देती है, तो इसे शोध्य ऋण पत्र कहते हैं, मतलब भुगतान योग्य ऋण पत्र, जिन्हें विमोचनशील भी कहते हैं कि भुगतान हो चुका है। और अशोध्य ऋण पत्र का क्या मीनिंग है देख लो। ऐसे ऋण पत्र जिनके भुगतान कंपनी जीवन काल में नहीं अपितु कंपनी के समापन पर होता है, उन्हें अशोध्य ऋण पत्र या अविमोचनशील ऋण पत्र भी कहते हैं। यहाँ पे अशोध्यम कर लेते हैं, अशोध्य लिखा है। ठीक है, तो अशोध्य ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी क्या करती है, निश्चित समयावधि पर नहीं कर पाती, अपितु कंपनी के समापन पर कर पाने में सक्षम होती है। क्योंकि कंपनी का समापन होता है जब सभी प्रकार का हिसाब होता है, तो वो अविमोचनशील या अशोध्य। एक बार फिर देखो, हमने पढ़ा ऋण पत्र के प्रकार। ठीक है, सुरक्षित ऋण पत्र, कौन से ऋण पत्र, ऐसे ऋणों को लेने के लिए हमें हमारी कोई संपत्ति गिरवी रखनी होती है, सुरक्षित। और असुरक्षित, ऐसे ऋण पत्र जिनके लिए हमें किसी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ता। ठीक है, परिवर्तनशील, समतांश में बदलकर कंपनी के स्वामी का हक मिल जाता है, तो परिवर्तनशील। और समतांश में नहीं बदला जा सकता तो अपरिवर्तनशील। किन्हें नहीं बदला जा सकता, ऋण पत्रों को। शोध्य, अशोध्य, कंपनी जीवन काल में भुगतान कर देती है या जो समय अवधि निर्धारित हुई है उसमें भुगतान कर देती है, तो शोध्य भुगतान योग्य या विमोचनशील। और जीवन काल में भुगतान नहीं कर पाती, कंपनी के समापन के समय करती है, तो अविमोचनशील या अशोध्य ऋण पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसमें किसी भी ऋण पत्र को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करने का। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।